आपने ज़रूर सुना होगा कि होम्योपैथी बैलेंसेस माइंड एंड बॉडी, पर क्या आपको वाकई में पता है कि ये कैसे होता है? देखिए, जब भी हम लोग देखते हैं कि अपने फ़ोन की बैटरी जो है वो ड्रेन हो चुकी है, तो आप क्या करते हो? आप फ़ोन को बस देखते बैठते हो, हल्दी कुमकुम लगाते हो या चार्ज करते हो? आप चार्ज करते हो, है ना? वैसे ही जब हम बीमार गिरते हैं, तो सिर्फ़ सोचने से कि मैं ठीक हो जाऊँगा या फिर प्रे करने से हम लोग ठीक हो जाएँगे क्या? नहीं। जैसे बैटरी ड्रेन होने के बाद बैटरी को फ़ोन को चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग जब बीमार गिरता है, तो उसको ठीक करने के लिए उसको सही दवाई देना ज़रूरी है। तो ये सही दवाई कौन-सी रहेगी? मैं होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ इसलिए मैं होम्योपैथी को ही प्रमोट करूँगी ऐसे नहीं। पर क्योंकि होम्योपैथी एक्चुअल में असरदार है इसलिए मुझे मेरे सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को ये बताना है कि हाँ भाई, होम्योपैथी क्यों कारगर साबित होती है। तो पहली तो बात ये है कि जो भी डिसीज़ आता है क्रॉनिक स्पेसिफिकली जिसमें पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, वो तो पहले यहाँ से शुरू होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव मेंटल लोड, उसके वजह से माइंड के बाद बॉडी पे असर दिखना शुरू हो जाता है। तो माइंड टू बॉडी ये डिसीज़ का जो कोरिलेशन है आप सभी को पता है। तो इसलिए उसके बारे में डिटेल में मैं बात नहीं कर रही। पर आपको ये जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप पेशेंट्स को भी समझा सको कि बॉडी जो है ना, वो अपने आप को हेल्दी कंडीशन में रख सकती है तब तक जब तक उसका मैनेजर जो है ना वो सही से काम करे। देखो, कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, उसमें अगर एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी उनसे अच्छे से काम करने वाला उनका जो बॉस है, अगर वो प्रेज़ेंट है तो वो उनसे अच्छे से बराबर से काम करवा के लेगा। पूरा वो अच्छे से मैनेजर जो है वो अच्छे से सबसे काम निकलवा के लेगा और कंपनी की प्रोग्रेस चलती रहेगी। वैसे ही अपने बॉडी का जो मैनेजर है वो है माइंड। तो माइंड इज़ कैपेबल ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि सारे ऑर्गन्स अपना काम बराबर कर रहे हैं। पर ये माइंड को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर देते हैं, तो इसके बाद उसका एनर्जी डाउन हो जाता है। जब उसका एनर्जी कम होता है, तो वो अपना ही काम जो है वो बराबर से नहीं करता और उसके एब्सेंस में या वो जब ठीक नहीं है तो बाकी के ऑर्गन्स भी अपना काम ठीक से करने का जो है वो सिस्टम थोड़ा वीक कर देते हैं और स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोग डिसीज़ कहते हैं। तो माइंड टू बॉडी मतलब दिस इज़ द मोस्ट सिंपल वे इन विच आई कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन एक्सप्लेन टू लेमैन। मैनेजर अगर एब्सेंट है तो काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो क्या करना है, मैनेजर को फिर से बुला लेना है। ठीक है, तो वैसे ही जैसे एनर्जी डाउन हो गई है और मेंटल स्ट्रेस है, तो बॉडी को रिकवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एनर्जी है माइंड की उसको बूस्ट अप करना चाहिए। और ये काम करती है होम्योपैथी क्योंकि वो एनर्जी लेवल मेडिसिन है। सो वो हिट करती है एनर्जी पे, एनर्जी बूस्ट होती है। उसके बाद दैट एनर्जी इटसेल्फ इज कैपेबल कि वो अपनी हेल्थ फिर से रिगेन करे, अपने आप को फिर से रिकवर करे। तो हम सिम्टम्स रिकवर नहीं करते एक्चुअली, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइंड को ठीक करते हैं, वो माइंड फिर बॉडी को ठीक करता है और हम लोग दवाई लेने के बाद सिम्टम्स चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये ठीक हो गया तो उसने बाकी का ठीक कर दिया। समझ में आया? सो दैट्स वाई इट इज क्लेम्ड एंड स्टेटेड दैट होम्योपैथी हील्स माइंड एंड बॉडी। नाउ यू नो, अगर किसी ने पूछा तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया तो सबको समझ में आ जाएगा।